Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. मेरी नफरत की आड़ लेकर तुम अपना रास्ता साफ करना चाहती हो। सब समझ रहा हूं मैं तुम्हारे इरादे। खरीदी बात की आपने अरसल? कौन कितना गिरा हुआ है ये तो वक्त ही बताएगा। आंटी, मैं अरसल की नफरत, उनकी खफगी मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप प्लीज उनकी गलतफहमी दूर करने में मेरी मदद कीजिए। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर के लिए मिशेल के यहाँ हुआ। कल आपने काफी सुना दी थी उसे। देखो अस्मा, मैंने उसे जो भी समझाया है ना, उसे कम से कम उन बातों पे गौर तो करने दो। तुम्हारी हमदर्दी से वो फिर दोबारा उसी ट्रैक पर आ जाएगी। फिरोज, आप समझते क्यों नहीं है? इस हालत में उसे किसी किस्म की भी परेशानी से दूर रहने की जरूरत है। डॉक्टर ने भी कहा है कि किसी किस्म की टेंशन भी उसके और बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं तो उसके भले के लिए बात कर रहा हूँ। ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये सुबह सुबह मिशेल की कॉल क्यों आ रही है? ये इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो शिजा? मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है। आंटी, अम्मी के गम ने मेरे होशो हवास खत्म कर दिए थे। शैला खाला ने इतना असरार किया कि मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर नाश्ते की टेबल पर चली गई। ये जानते हुए भी कि अरसल को इस बात से कितनी तकलीफ होगी। हाँ जी, मैंने आपको बताया है ना, मेरा जहन जैसे माऊफ सा हो गया था। मुझे लगा जैसे शैला खाला को बुरा लगेगा, इसीलिए मैं चंद मिनट के लिए टेबल पर चली गई। तुम्हें शैला खाला की नाराजगी की फिक्र थी, अरसल की नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, तुमसे ये गलती नादानगी में हुई है, लेकिन इस वजह से अरसल बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। उसको ये लग रहा है कि तुम अब उसके साथ बटी हुई जिंदगी गुजारने से तंग आ चुकी हो। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। अरसल का आधा अधूरा साथ मुझे आज़र के पूरे साथ से बहुत ज्यादा अजीज है। ठीक है बेटा, मैं अरसल को समझाने की कोशिश करूंगी। क्या ये सब तुम्हारी जुदाई का खौफ है उसे, जो वो अपने गुस्से की सूरत में जाहिर कर रहा है। आंटी, एक और बात भी थी। क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज इतनी रोई हुई क्यों है? ठीक तो हो ना? मामा, सब लोग मुझे क्यों गलत समझते? पापा को तो पहले में ही किए थे बेशक था, और अब अरसल की बातों ने तो मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। क्यों? अब अरसल को क्या मसला हो गया तुमसे? इसे होल्ड करना बेटा। हाँ बेटा, तुम्हारी मामा बहुत घूर घूर के देख रही हैं। कहीं शिकायत तो नहीं कर रही मेरी? नहीं बाबा, मैं सारी रात रोती रही और अरसल बिना मुझसे बात किए सुबह ऑफिस चले गए। जरा परवाह नहीं की उन्होंने मेरे रोने की। अरे बेटा, क्यों रो रही हो तुम इतना? अपनी बाबा की बातों को इतना दिल पे ले लिया तुमने? अब आपकी बातों ने तो मुझे जो परेशान किया सो किया। अब तो अरसल ने भी मुझे खुद मेरी नजरों में गिरा दिया। पापा, मैं तो शिजा के लिए हमेशा अच्छा चाहती हूँ ना। अच्छा चलो, रो नहीं। मैं और तुम्हारी मामा अभी आ रहे हैं तुमसे मिलने। ओके, बाय। अस्मा, तैयार हो जाओ, मिशन की तरफ जाएंगे।
अगर मिशेल ऐसा सोच रही है तो इसमें सरासर कसूर भी तुम्हारा है। मुझे तो खुद अरसल के तुम्हारे साथ इतने बुरे रवैये पे उलझन हो रही थी, ये जानते हुए कि ये सब ड्रामा है। आंटी अगर हम ये सब ना करते तो मुझे मिशेल वापस कभी ना मिलती और घर में भी अजीब टेंशन सी बनी रहती। लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, हमें मिशेल को हकीकत बतानी होगी कि नहीं नहीं आंटी, क्या आप भूल रही हैं मिशेल की क्या हालत है? और इस हालत में कोई भी शौक उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। लेकिन टेंशन तो वो बहरहाल ले ही रही है। इसके और अरसल के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है और उसी आज़र की वजह से अरसल तुमसे भी अपसेट हो गया है। अच्छा आंटी आहिस्ता बोलें, शायद मिशेल आ रही है, कहीं सुन ना ले। मिशेल ध्यान से, क्या हुआ है? इधर आ। मिशेल, ये तुमने अपना क्या हाल किया हुआ है? ना रात को तुमने खाना खाया और ना अभी तक तुमने नाश्ता किया है। मैं जल्दी से आप लोगों के लिए नाश्ता लगवाती हूँ, आप लोग फिर आ जाएं, ठीक है? आंटी अरसल नाश्ता करके गए ऑफिस? नहीं, वो भी बिना नाश्ता किए चला गया। तुम और अरसल अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत पीरियड को बदसूरती की नजर मत करो मिशेल। ऐसे वक्त में तो मियाँ बीवी और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान के लिए ढेर सारे प्लान्स बनाते, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। आंटी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अरसल कुछ ज्यादा ही तल्ख हो रहे। शिजा से इतने ही बेजार है तो उसे निकाल क्यों नहीं देते इस घर से? मेरी एक बेवकूफाना जिद का कब तक खमियाजा भरेंगे वो? ये मसला हल हो जाएगा, तुम शिजा की फिक्र मत करो। पहले तुम खैरियत से माँ बन जाओ। अगर इसी तरह हालात रहे तो तुम्हारे साथ साथ बच्चे की भी सेहत पे फर्क पड़ सकता है। आंटी अरसल मुझे ताना देते हैं शिजा के साथ जो मैंने माजी में रवैया रखा उसका, लेकिन आप यकीन करें आंटी, अब मेरा दिल शिजा के लिए बिल्कुल साफ है। मैं दिल से उसके लिए खुशियां चाहती हूँ। मिशेल, तुम्हारा शौहर नाश्ता किए बगैर ऑफिस चला गया, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है और सिर्फ तुम्हें शिजा की फिक्र खाई जा रही है। शिजा मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मामा बाबा आ गए हैं। अम्मा, आज भी निम्रा ने हया की कॉल रिसीव नहीं की। कितनी दफ़ा वो उससे बात करने की कोशिश कर चुकी है। हया से कहो कि फ़ोन करने के बजाय ना वो खुद आकर निम्रा को अपनी सालगिरह पर आने के लिए इसरार करे। हरगिज़ नहीं अम्मा, मुझे निम्रा ने बहुत सख्ती से मना किया, वो अपने किसी भी दोस्त से मुलाकात नहीं करना चाहती। अम्मा, मैं कैसे अपनी बच्ची को जिंदगी की तरफ वापस लेकर आऊं? इसे सिर्फ एक शख्स ही जिंदगी की तरफ वापस ला सकता है। अम्मा प्लीज, अब इस चैप्टर को आप बिल्कुल क्लोज कर दें, बल्कि निम्रा को भी ना आप किसी किस्म की कोई उम्मीद ना दिलाएं। आज़िर अब उसको कभी भी नहीं अपनाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर? मुझे नहीं लगता अम्मा आज़िर मानेगा, चाहे आप उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता ही क्यों ना दे दें। और आपकी उसके साथ ना जाने की धमकी वो भी काम नहीं आएगी। राहिला, ईमान की बात तो यह है कि निम्रा को इस हाल में छोड़कर मेरा आज़िर के साथ जाने को जी नहीं चाह रहा। अम्मा, तो आप ना जाए ना। आपको पता है मुझे और निम्रा को आपकी बहुत ज़रूरत है। मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि आप यहाँ हैं हमारे साथ।
काश राहिला तुमने ये जुमले उस वक्त कहे होते जब मेरा बेटा टूटे हुए दिल के साथ मुझे आजिर के पास छोड़ने जा रहा था। राहिला, तुमने कभी भी ऐसी खुशी मेरे बेटे को नहीं दी। कोई बात नहीं। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आकर बैठे तो सही। सॉरी मामा, मैंने आप लोगों को इतना परेशान कर दिया। परेशान कर दिया? रास्ता काटना कितना मुश्किल था मेरा। भैया आखिर हुआ क्या है, मुझे भी कुछ पता चले। कमाल है, आपको पता ही नहीं कि अरसल ने कितना हर्ट किया मेरी बच्ची को। आसमा प्लीज, तुम्हें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मिशेल, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का पर्सनल मामला था, तुमने क्यों इन लोगों को परेशान किया? आंटी बस दिल पर अजीब सा डिप्रेशन तारी हो गया, इसलिए बेख्तियार कॉल कर दी मामा बाबा को। नजमा, इस कंडीशन में अगर ये इसी तरह से स्ट्रेस लेती रही तो मैं इसको अपने साथ अमेरिका ले जा रही हूँ। मुझे अपनी बेटी की जिंदगी चाहिए। क्या हुआ दादी, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। बस बेटा, तुम्हारे लिए दिल हर वक्त घबराता रहता है, इसलिए परेशान रहती हूँ। तो मत रहा करें ना मेरे लिए परेशान, बल्कि दादी आप आज़िर के पास ही चले जाएं। कम से कम वहाँ आपको ज़हनी सुकून तो महसूस होगा। जब तक तुम बेसुकून रहोगी मैं जन्नत जैसी जगह पे भी अजियत में रहूंगी। और ये तुम किससे फोन पर बात कर रही थी? मैंने कहा ना मैं मिशेल से बात करता हूँ। एक तो तुम ज्यादा ही जज्बाती हो जाती हो। फिरोज भाई, हम सब मिशेल का बेहद ख्याल रखते हैं। कल अरसल का मूड इस वजह से खराब हो गया था कि बाबा, अगर मैंने शिजा के फेवर में कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये तो ना हुआ कि अरसल मुझे खुद मेरी ही नजरों में गिरा दे। अच्छा, तो तुम्हारे और अरसल के दरमियान टेंशन की वजह ये शिजा है। आखिर कब तक उसका वजूद इस घर की खुशियों पर यूं अंधेरे बिखेरता रहेगा? खामोश हो जाओ अस्मा, अब मैं एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। इसमें शिजा का क्या कसूर है? ये सारी टेंशन मिशेल की अपनी क्रिएट की हुई है। बाबा सही कह रहे हैं मामा, शिजा का इसमें कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है। शिजा तो मुझे सख्ती से मना कर रही है, लेकिन मुझे ही हर हाल में उसकी खुशियां उससे वापस लौटानी है। और इसके लिए जो तुम तरीका सोच रही हो ना, वो बिल्कुल नामुनासिब है। अरसल और मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। दादी, वो ट्रैवल एजेंट का फ़ोन था। मैं अपनी कनाडा की टिकट बुक करवा के नबील चाचू के पास जा रही। तो ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? दादी, मुझे पता था कि आप और मम्मी हरगिज़ मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे, इसीलिए मैंने सोचा जब सब कुछ कंफर्म हो जाए तभी आपको बता दूं। और मैंने नबील चाचू से भी कह दिया कि फ़िलहाल आपको कुछ ना बताएं। नहीं बेटा, इतना बड़ा फैसला छुपाकर नहीं किया जा सकता। बहरहाल मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। कौन सी बात दादी? दादी शायद मुझसे खफा हो गई हैं। मैं 3-4 बार उनको कॉल कर चुका हूं, लेकिन वो रिसीव क्यों नहीं कर रही? उनके आ जाने से घर में कितनी रौनक महसूस होने लगी थी, जैसे मुझे मेरा कोई अपना मिल गया हो। अब जाकर बस उनको लेकर ही वापस आऊंगा, और मिशेल से भी मुझे बात करनी होगी। शैला खाला और दादी को तो तभी यकीन आएगा जब अरसल शिजा को तलाक देगा। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। मिशेल वादा तो करके गई है,
अस्सलाम वालेकुम फिरोज चाचा। अस्सलाम वालेकुम चाची। यही सलाम तुम पहले आके भी कर सकती थी। मामा प्लीज, गिल्टी शिजा नहीं है, मैं हूँ। ये सारा बिखेरा मेरा फैलाया हुआ है और अब इसे मैं ही ठीक करूंगी। शिजा बेटा तुम मुझे बताओ क्या चाह रही हो तुम? फिरोज चाचा आप बस मिशेल को समझाएं कि मेरी वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब मत करे। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। बाबा आपको नहीं पता, अरसल का रवैया शिजा के साथ बहुत बुरा है। न जाने कैसे बर्दाश्त करिए ये सब। मुझे लगता है कि आज मुझे साफ साफ बात कर देनी चाहिए। फिरोज चाचा मैं मिशेल को खुद समझा दूंगी। आप लोग प्लीज टेंशन ना लें। इस हालत में मिशेल के लिए कोई भी बात नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन शिजा प्लीज चाचा। शैला खाला, मैंने आपसे कोई जरूरी बातें करनी थी। क्या मैं अभी आपके घर आ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर आओ। अच्छा है तुम हर बात क्लियर कर लो। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये नाम किसके मुकद्दर में है। और ये पुराना जमाना नहीं जहां पे औरत को जीते जी सती कर दिया जाता था। मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि आइंदा ऐसी बेहुदा ख्वाहिश का इज़हार मेरे सामने मत करो।